कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी सूर्योदय ही ग्रहण करनी चाहिए। इसका व्रत का विधान इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर दिन भर व्रत रखना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु की कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान शंकर की विधिवत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शंकर की पूजा किए बिना भगवान विष्णु अपनी पूजा अंगीकार नहीं करते हैं। रात्रि बीत जाने पर दूसरे दिन शिव जी का पुनः पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पावन व्रत शैवों तथा वैष्णवों का पारंपरिक एकता और शैवों तथा वैष्णवों की एकता का प्रतीक है। इस संबंध में कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी पधारे। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजा करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर भगवान ने सोचा कि मेरी आंखें कमल के ही समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के स्थान पर क्यों न मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु ने अपने कमल सदृश नयन को भगवान शिव को अर्पण करने के लिए जो ही अपना हाथ अपने नयन की ओर बढ़ाया, भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई और दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब आपके नाम से वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका जो भी पूजन करेगा और उसके पश्चात मेरा पूजन करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान शिव ने विष्णु को करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र भी इसी वैकुंठ चतुर्दशी को प्रदान किया और कहा कि यह राक्षसों का अंत करने वाला होगा और त्रैलोक्य में इसके क्षमता के समान कोई भी अन्य अस्त्र नहीं होगा। उसी दिन से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण करने के कारण चक्रधारी कहलाए। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजयंतीमाला का दान करता है, उसके घर परिवार में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती तथा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजयंतीमाला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इति श्री वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा समाप्त।